Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Heart of Knowledge. Let us discuss about chemical properties of metals and non-metals. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखते हैं. जिस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, इसी तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट शो करते हैं. अब उनकी हम एक एक करके अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन. जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं. मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होएगी, मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मेटल ऑक्साइड, जो क्या होएगा, बेसिक ऑक्साइड होएगा. जब हम मेटल्स को बर्न करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं वो, और जो बेसिक मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे. क्योंकि बेसिक नेचर जो होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिससे हमें क्या पता लगेगा कि ये बेसिक नेचर के किस तरीके से होते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम मेटल का. मैग्नीशियम हमारा क्या है, एक मेटल है. जब हम मैग्नीशियम की वायर को बर्न करते हैं किसी फ्लेम के ऊपर, तो मैग्नीशियम की वायर बर्न करती है और प्रोड्यूस करती है ब्राइट वाइट लाइट, जिससे उसकी क्या बनेगी, एक ऐश बनेगी, मतलब राख बनेगी उसकी, जो किस चीज़ की होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड होता है वो. वी पुट दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश इन अ बॉइलिंग ट्यूब. उसको हम क्या करेंगे, एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डाल लेंगे. थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल लेंगे बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, और उसको हम क्या करेंगे, शेक करेंगे अच्छे से. वी विल फाइंड दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर पार्शियली. मैग्नीशियम ऑक्साइड होएगा वो क्या करेगा, पार्शियली डिजोल्व होएगा वाटर में, मतलब वो अच्छे से डिजोल्व नहीं होएगा. अब उसके अंदर क्या करेंगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन को डाल लेंगे बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, और जो चेंज है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे. वी विल सी दैट रेड लिटमस जो सॉल्यूशन था हमारा वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया. इससे क्या पता लगता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में. क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ बेसिक सब्सटेंस ही रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा, मैग्नीशियम इज अ मेटल विच फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड ऑन बर्निंग इन द एयर. तो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. यहाँ जो साइड में फिगर शो कर रखी है, वो यहाँ पे जो ये वायर दिख रही है, ये किस चीज़ की है, मैग्नीशियम की. अब जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होएगी इस एक्टिविटी में, मतलब मैग्नीशियम किस तरीके से बर्न किया या क्या उसका प्रोडक्ट हुआ, उसको हम देखते हैं. जब मैग्नीशियम बर्न करता है एयर के अंदर, तो वो कंबाइन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ जो एयर में प्रेजेंट होती है, जिससे वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है. हमें इसमें 3-4 पॉइंट ही याद रखने हैं. पहला ये है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. दूसरा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है वो बेसिक होता है नेचर में, और जो ये ऑक्सीजन लेता है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, वो हमारी एटमॉस्फेरिक होती है, मतलब एयर के अंदर प्रेजेंट होती है. इसकी रिएक्शन यहाँ है हमारे पास. Mg है मेटल, Mg नाम से इसको शो किया जाता है मैग्नीशियम को. ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं. इट गिव्स अस MgO, मतलब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या होता है, बेसिक इन नेचर. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजोल्व पार्शियली इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. अब जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये जब वाटर के अंदर हम इसको डिजोल्व करते हैं, जैसे हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में किया था, पहले उसको बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जब फॉर्म हुआ था, उसको हमने वाटर के अंदर
डिसॉल्व किया था। तो इससे हमारी क्या फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जो खुद ब खुद एक बेस होता है। MgO हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे इसके अंदर Mg है मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड है O से रिलेटेड। उसके बाद इसके अंदर हम वाटर प्लस करेंगे। वाटर तो आप सब जानते होंगे, H2O होता है, जिसके अंदर हम इसको डिसॉल्व करते हैं। ये क्या होता है, पार्शियली डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, और क्या फॉर्म कर लेता है, MgOH ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो खुद ब खुद क्या होएगा, एक बेस होएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अब क्या करेगा, जब ये खुद ही एक बेस है तो ये रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें क्या पता लगेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। सिमिलरली हम क्या लेते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं। जब सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, Na2O। एक सॉल्यूशन है सोडियम ऑक्साइड का, वाटर का अंदर अगर हम डालते हैं तो वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है। अब हमें इसके अंदर ये भी देखना है, जब वी वांट टू रिएक्ट अ मेटल विद द ऑक्सीजन वी यूजुअली बर्न द मेटल इन द एयर। अब हमें नॉर्मली ये देखना चाहिए कि जब हम कोई भी ऑक्साइड बनाते हैं मेटल का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यूजुअली बर्न करना पड़ता है। It is the oxygen present in the air which combines with the metal on burning to form a metal oxide। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑक्सीजन जो इसके साथ कंबाइन करती है वो एयर में प्रेजेंट होती है और बर्निंग के लिए नेसेसरी भी होती है, तो जिससे हमें क्या पता लगता है कि एक मेटल ऑक्साइड बनता है। अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन आयरन मेटल की ऑक्सीजन के साथ, जो नेचर के अंदर ऑब्वियसली होती भी है। मतलब जैसे अगर बाहर कोई लोहे की चीज वगैरह रख दो तो उस पर क्या होती है, रिएक्शन होती है। We have studied the rusting of iron in class 7th। अब आपने क्लास 7th में रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में स्टडी किया होगा। रस्टिंग मतलब क्या होता है, जंग लगना होता है। ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल कंबाइन करता है स्लोली विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म द कंपाउंड। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा आयरन होता है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अब हमारे एटमॉस्फेयर में नॉर्मली ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती नहीं, उसके साथ कुछ ना कुछ कंटेंट मॉइस्चर का भी होता है, मतलब वाटर प्रेजेंट होता है। तो जब आयरन मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, तो हमारा एक कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। दिस आयरन ऑक्साइड इज रस्ट। इसी आयरन ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। रस्ट का मतलब जंग। द रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन बी रिटन एज फॉलोज। इस तरीके से होएगी। आयरन को हम Fe लिखते हैं, आयरन का जो एलिमेंटल फॉर्म होती है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में Fe राइट करते हैं। ऑक्सीजन को O2 एंड वाटर को H2O। जो ऑक्सीजन और वाटर है ये हमारा हमें कहाँ से मिलता है, एयर से, क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब ये कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, आयरन का ऑक्साइड बनाएंगे Fe2O3, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और जितने भी मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बनाते हैं, वो सारे ऑक्साइड बेसिक होते हैं। नाउ अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं इसकी आयरन की। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट आयरन ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। अब इसकी भी एक एक्टिविटी देखते हैं कि आयरन ऑक्साइड भी बेसिक होता है। उससे आपको क्या कंफर्म हो जाएगा कि जो मेटल्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है ऑक्साइड्स की, वो बेसिक होते हैं नेचर में। थोड़ा बहुत हम क्या ले लेते हैं, स्पूनफुल रस्ट ले लेते हैं किसी भी रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट से। मतलब कोई भी अब हमारे पास बाहर बहुत दिनों से आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वहाँ से थोड़ा बहुत हम रस्ट ले लेते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब में। फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसको शेक करते हैं।
फिर उसका एक क्या होएगा, सस्पेंशन फॉर्म होएगा हमारे पास आयरन ऑक्साइड का वाटर के अंदर। इस सस्पेंशन आयरन ऑक्साइड को हम लिटमस पेपर के साथ क्या करेंगे, मतलब टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और रेड लिटमस पेपर लेंगे। इन दोनों को हम 1 बाय 1 इसके अंदर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, जो रेड लिटमस पेपर है वो तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आयरन ऑक्साइड सस्पेंशन है वो कैसा है, बेसिक है नेचर में, क्योंकि बेसिक सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगेगा, आयरन मेटल क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। मतलब रस्ट भी क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। We will now describe the reaction of copper metal with the moist air which takes place in the nature. अब हम क्या करते हैं, कॉपर मेटल की रिएक्शन देखते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर बहुत सारी हमारे पास कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेचर में जो भी एयर होती है उसके साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। जब कॉपर का ऑब्जेक्ट को एक्सपोज किया जाता है एयर के अंदर लंबे समय तक, तो जो कॉपर है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन तीनों के साथ रिएक्ट कर लेता है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ जो हमारी मॉइस्ट एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होगी, एक ग्रीन कलर की कोटिंग सी हो जाएगी कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो ग्रीन कोटिंग होती है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, कॉपर कार्बोनेट का, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन द कॉपर ऑब्जेक्ट। इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में ऑक्सीजन। जब ये चारों चीजें आपस में रिएक्ट होंगी तो हमारे पास दो कंपाउंड्स बनेंगे। नंबर 1 इज कॉपर हाइड्रोक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पे देता है कॉपर, और नंबर 2 इज कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट जो CO2 के साथ जब कॉपर कंबाइन करता है तब बनता है। Thus, when a copper vessel is exposed to moist air for a long time, it acquires a green coating on its surface. जब कॉपर वेसल मॉइस्ट एयर के अंदर छोड़ दिया जाता है लंबे समय तक, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। और ये कोटिंग किस वजह से होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट इन दोनों के मिक्सचर के कारण होती है। और ये जो दोनों हमारे मतलब कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ये भी क्या होते हैं, दोनों बेसिक होते हैं नेचर में। अगर हम इसका सस्पेंशन बनाते हैं ग्रीन कोटिंग का चेक करने के लिए ये बेसिक है या नहीं, तो वही इसमें प्रोसेस फॉलो करते हैं। इस ग्रीन कोटिंग का हम यहाँ से एक सस्पेंशन बनाएंगे, उस सस्पेंशन को फिर हम टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर के साथ, तो हमें वहाँ क्या दिखेगा, वही सेम प्रोसेस, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट है या फिर ये जो ग्रीन कोटिंग है ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। जो फॉर्मेशन होती है ग्रीन कोटिंग की बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कॉपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर बोलते हैं। जो हमारी कॉपर कार्बोनेट वगैरह की वजह से ग्रीन कोटिंग फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर। वाइल आयरन रस्ट अदर मेटल्स कोरोड्स, और जब आयरन रस्ट करता है तो दूसरे मतलब हम नॉर्मली ये बोलते हैं ना कि आयरन के ऊपर जंग लग गया, तो इसी तरीके से सिर्फ आयरन को तो हम बोलते हैं कि रस्ट लग गया, और दूसरे मेटल्स के लिए हम क्या बोलते हैं, वो कोरोड हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसकी ऑक्सीजन की रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ। अभी हमने क्या देखी है, मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। नाउ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। मतलब ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके लिए भी हम इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि वो रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाते हैं, ब्लू से रेड में चेंज होते हैं,
तो इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी देखते हैं। सल्फर हमें पता है कि नॉन मेटल है। जब हम स्मॉल अमाउंट सल्फर पाउडर का लेंगे, उसको हम हीट करेंगे फ्लेम के ऊपर, तो वहाँ क्या आएगा, सल्फर बर्निंग स्टार्ट कर देगा ब्लू फ्लेम के साथ। इससे हमें क्या पता लगेगा, जो डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है गैस जार की, अलो द सल्फर टू बर्न इनसाइड द गैस जार, उससे क्या होएगा, सल्फर अंदर ही अंदर बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम उसको कवर कर देंगे, जो हमारा गैस जार था, किसी भी लिड के साथ, ताकि वो जो गैस उसके अंदर बनी है वो बाहर ना निकले। सल्फर बर्न करेगा एयर के अंदर गैस जार, जो हमारा पहले हमने गैस जार लिया था उसके अंदर ही हम इसको बर्न कर रहे हैं। तो जब सल्फर बर्न करेगा तो वहाँ पे क्या आएगी, एक सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक पंजेंट स्मेल गैस आएगी। किसकी वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। जैसे ही हम यहाँ से स्पून हटाते हैं गैस जार से, हमें यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी पुट करेंगे गैस जार के अंदर, जो कवर कर लेगा लिड को, और शेक इट टू डिसॉल्व द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम इसको शेक करेंगे तो वहाँ क्या फॉर्म हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। ऐड सम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू द गैस जार। अब जैसे ही हम इसके अंदर ब्लू लिटमस डालते हैं तो वो डायरेक्टली कलर चेंज हो जाता है उसका रेड के अंदर। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस एसिडिक होती है नेचर के अंदर। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है, सल्फर एक नॉन मेटल है जो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है जब एयर के अंदर बर्न किया जाता है। नॉर्मली हमने क्या लिया था, हमारे पास एक गैस जार था इस तरीके से, इसके अंदर हमने क्या किया, सल्फर को बर्न किया। जैसे ही हमने सल्फर बर्न किया तो हम यहाँ से जो हमारे पास स्पून थी उसको हमने क्या किया, रिमूव कर लिया यहाँ से। तो यहाँ गैस फॉर्म होगी, किस चीज़ की गैस फॉर्म हुई यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड की। उसके अंदर उसी टाइम हमने वाटर ऐड कर दिया। जैसे यहाँ गैस के पार्टिकल्स थे तो इसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करते ही जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के अंदर मिक्सअप होगी, और वाटर के ऊपर मिक्सअप होने के बाद हमने इसके अंदर क्या यूज़ किया, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से हमें क्या पता लगा, ये कैसा नेचर का है, एसिडिक ऑक्साइड है। जैसे इसके अंदर ये एग्जाम्पल ले रखा है, जब सल्फर बर्न किया एयर के अंदर तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, जो क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। यहाँ हमने सल्फर ले रखी थी इसके अंदर, बर्नर के ऊपर जैसे ही हमने इसको हीट किया, हीट करते ही हमने इसको गैस जार के अंदर छोड़ दिया, जहाँ से इसके क्या होंगी, गैस वेपर्स बाहर निकलेंगे। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर आ जाएगी, और इसके अंदर वाटर जब हम डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास डिसॉल्व हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की हमारे पास प्रोसेस हुई है। सल्फर नॉन मेटल किस तरीके से ऑक्सीजन के अंदर बर्न किया है, इसकी रिएक्शन इस तरीके से होगी। जब सल्फर एक नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, SO2 बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, जो एसिडिक होता है नेचर में। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। ये भी क्या होता है, एक एसिड होता है। जब सल्फ्यूरस एसिड को हम टेस्ट करते हैं ब्लू लिटमस पेपर के साथ तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एसिड है नेचर में। सिमिलरली कार्बन भी एक नॉन मेटल है, वो कैसा ऑक्साइड बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है जो खुद ब खुद एसिडिक होता है नेचर में। सॉल्यूशन अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो भी क्या होएगा, एसिडिक होएगा नेचर में, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अब हमने जो ऊपर जितना भी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की स्टडी किया है, उनसे सिर्फ हमारे पास 2 ही पॉइंट्स निकल के आते हैं। मेटल्स क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जब बर्न किए जाते हैं एयर के साथ। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर के अंदर और टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू के अंदर। मतलब मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं जो बेसिक होते हैं नेचर में।
सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं एयर में बर्न होने पर, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। अब इन प्रॉपर्टी से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो गिवन मेटल है हमारे पास वो मेटल है, सॉरी गिवन एलिमेंट है हमारे पास वो मेटल है या नॉन मेटल है। जैसे अगर कोई भी एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, मतलब रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, तो वो एलिमेंट क्या है, मेटल है। और अगर कोई भी एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, तो इसका मतलब वो क्या है, मेटल है। We have studied acids and bases in class 7th। आपने क्लास 7th में एसिड और बेसिस के बारे में स्टडी किया होगा। तो अब आपको मेटल ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर और ये क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं वाटर में डिजोल्व होने के बाद, और दूसरी साइड नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक होते हैं नेचर में और एसिड बनाते हैं वाटर में डिजोल्व करने पे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ बेसिस और एसिड्स हैं हमारे पास जो मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रेजेंट करते हैं। जैसे मेटल्स हैं क्या बेसिस बनाते हैं, जो पहला हमारा बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसकी वजह से बनता है, मैग्नीशियम मेटल की वजह से। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसकी वजह से बनता है, कैल्शियम की वजह से। थर्ड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किसकी वजह से बनेगा, सोडियम की वजह से। फोर्थ वन इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो पोटाशियम की वजह से बनता है। और नॉन मेटल्स के कुछ एसिड्स होते हैं जो क्या है, नॉन मेटल से बनते हैं। जैसे सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फर से बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी सल्फर से बनता है। नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन से, और कार्बोनिक एसिड कार्बन से। Please note the most of the non-metals form acidic oxide but there are some exceptions। अब हमें ये चीज़ तो पता ही है कि कुछ ना कुछ exception तो होता ही होता है। This is because some of the non-metals form neutral oxides। For example, hydrogen is a non-metal which form a neutral oxide। अभी हमने क्या देखा है कि जो non-metals हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल्स न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। शुरू में मैंने बताया था कि 3 चीज़ें होती है हमारे पास, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन H2 बोलते हैं जिसको। ये क्या है, हमारे एक नॉन मेटल है जो क्या बनाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, जो क्या होता है H2O। H2O को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, वाटर। अब रिएक्शन देखते हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की वाटर के साथ। जब किसी भी मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है या हाइड्रोजन गैस साथ में फॉर्म होती है। जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन बनाएगा। अब जो इंटेंसिटी होती है हमारे मेटल्स की रिएक्ट करने की वाटर के साथ, वो डिपेंड करती है उनकी केमिकल रिएक्टिविटीज़ के ऊपर। मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा सोडियम मेटल होता है। सोडियम मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मेटल होता है। तो सोडियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट करेगा और हमें रिएक्शन दे देगा। मैग्नीशियम होता है वो सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, ये कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, पर हमें हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ ये या स्टीम के साथ रिएक्शन दे देगा।
कुछ मेटल्स हैं जैसे जिंक है, आयरन है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं स्लोली स्टीम के साथ, मतलब बहुत धीरे धीरे वो रिएक्ट करेंगे। और जो मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये इतने अनरिएक्टिव होते हैं कि वाटर, इवन स्टीम, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो रिएक्शन देखते हैं हम सोडियम मेटल की किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, Na रिएक्ट विद H2O गिव्स अस NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। जो गैस लिबरेटेड होती है सोडियम मेटल से, वो रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ, वो क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरीके से कि जब सोडियम मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, दैट इज हाइड्रोजन। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं कि थोड़ा सा हम सोडियम मेटल को कट करते हैं, बहुत ही स्मॉल पीस का हम क्या लेते हैं, सोडियम मेटल का एक बिल्कुल छोटा सा पीस को कट करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, पहले तो फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको हम ड्राई करेंगे, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर प्लेस कर देंगे या डाल देंगे। तो उसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सोडियम मेटल डाउनवर्ड्स मूव करता है हीजिंग साउंड के साथ, जो उसके अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं गैस के, उनकी वजह से रिएक्ट करता है वाटर के साथ। थोड़ा बहुत उसमें एक्सप्लोजन भी होता है, जब हम डायरेक्टली सोडियम को वाटर के अंदर पुट करते हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी सोडियम मेटल फायर को कैच कर लेता है। जब हम ये रिएक्शन स्टॉप होएगी, उसके बाद बीकर को टच करके देखेंगे, उसमें स्मॉल बट थोड़ा बहुत हीटनेस भी होएगी, मतलब हल्का बहुत वो हॉट भी होएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन हुई होती है। इफ वी टेस्ट द सॉल्यूशन इन द बीकर विद द रेड एंड द ब्लू लिटमस पेपर वन बाय वन, इससे हमें क्या पता लगेगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है, इसका मतलब सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड बना है वो हमारा कैसा है, बेसिक है नेचर में। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, मतलब कैसे हम इसको देख सकते हैं, जब सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, उससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इतनी हीट प्रोड्यूस होएगी इस रिएक्शन के अंदर जिससे वो हॉट हो जाए। दिस हीट बर्न्स द हाइड्रोजन गैस एज वेल एज द सोडियम मेटल, उस हीट के कारण हाइड्रोजन गैस और सोडियम मेटल दोनों बर्न करना स्टार्ट कर देंगे। जो बर्निंग है हाइड्रोजन गैस की, उससे हल्का सा एक्सप्लोजन भी होता है, तो फॉर्मेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिससे बेसिक सॉल्यूशन हमारा फॉर्म हो जाता है। और ये बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से सोडियम मेटल को केरोसिन के अंदर पुट किया जाता है ताकि वो फायर वगैरह कैच ना कर ले। और ये नॉर्मली फायर किसकी वजह से कैच करता है, हाइड्रोजन गैस की वजह से कैच करता है, जो स्लाइटली एक्सप्लोसिव होता है। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, ये क्या करता है, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अदर गैसेज होगी प्रेजेंट है एयर में, उनके साथ वो रिएक्शन शो करता है। अगर सोडियम मेटल को हम एक्सपोज कर दे एयर के अंदर तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ और ख़राब हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद द मॉइस्चर एंड अदर गैसेज, हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। पोटाशियम मेटल है वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो पोटाशियम मेटल को भी हम केरोसिन के अंदर ही स्टोर करते हैं। ये हमने अभी देखी थी मेटल्स की रिएक्शन विद वाटर। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स की रिएक्शंस वाटर के साथ। सल्फर इज द नॉन मेटल, सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर। आप सबको पता है सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनफैक्ट सम ऑफ द रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर कीप्ड अंडर वाटर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्शन ऑफ एयर।
आपने अभी पीछे देखा था कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, पर ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इसी वजह से नॉन मेटल्स को वाटर के अंदर भी रखा जाता है, जिससे वो क्या है, एक्शन ऑफ एयर से बचे रह सके, मतलब एयर के साथ रिएक्ट ना करें। जैसे एग्जांपल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट है। तो फॉस्फोरस को हम क्या करते हैं, ओपन एयर के अंदर नहीं रखते, क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और फायर को कैच कर लेता है। अब इसी प्रोटेक्शन की वजह से हम इसको क्या है, किसी भी बोतल के अंदर स्टोर करते हैं जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब वाटर कंटेनिंग बोतल के अंदर इसको हम स्टोर करते हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ भी हो रहा होगा, क्योंकि आपने पहले रिएक्शंस वगैरह तो देखी नहीं है। तो अभी इसको नॉर्मली थोड़ा धीरे धीरे समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको बहुत इजीली वे में एक्सप्लेन किया है। अब हम थर्ड देखते हैं, रिएक्शन विद द एसिड्स। Most of the metal react with the dilute acid to form the salt and the hydrogen gas. जितने भी metals होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना लेते हैं, प्लस में हाइड्रोजन। क्योंकि मेटल्स हमारे क्या होते हैं, नॉर्मली बेसिक होते हैं, और जब बेस और एसिड जब दोनों चीजें मिलती हैं तो ये आपस में क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, जो क्या होता है, एक साल्ट होता है। Only the less reactive metals like copper, silver and gold do not react with the dilute acids. कुछ ही मेटल्स होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वही डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। बाकी सारे जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ में रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो रिएक्शन का एक्सटेंट होता है कि कितना ज़्यादा वो उसके ऊपर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी, कुछ मेटल्स हैं वो एक्सप्लोजिवली डाइल्यूट एसिड्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, मतलब एक तो एक्सप्लोजन्स देते हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पे, एक क्या करते हैं, रैपिडली रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ हीटिंग पे हमें रिएक्शन देते हैं, वेयर एज सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद मेटल डाइल्यूट एसिड्स एट ऑल। पर कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते एट ऑल एसिड्स के साथ। जो रिएक्शंस होती है मैग्नीशियम मेटल्स की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वो किस तरीके से होती है, मतलब जो मैग्नीशियम मेटल है वो एसिड के साथ किस वे में रिएक्ट करता है। जब मैग्नीशियम के अंदर HCl डाला जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड डाला जाता है, ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक मेटल ये भी रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिस कोरस्पोंडिंग टू मेटल क्लोराइड्स एंड हाइड्रोजन गैस, जो क्या देंगे, मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देंगे। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करती है जब मैचस्टिक उसके टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाते हैं उस टाइम पे। इससे क्या होता है कि जो मेटल होता है हमारा, उसके अंदर जो डाइल्यूट HCl होता है उनकी रिएक्शन होती है, उसी टाइम पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी। हाइड्रोजन गैस हमारी कैसी होती है, फायर कैच करने वाली होती है। तो जैसे ही हम उसके पास लाइटेड मैचस्टिक लेके जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इसी वजह से हाइड्रोजन गैस को भी प्रोड्यूस नहीं करते। एक्टिविटी है हमारे पास,
इस एक्टिविटी में हम क्या चेक करेंगे कि मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। हमने ली 4 टेस्ट ट्यूब्स ले ली। पहली वाली में हमने मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, दूसरी में एल्यूमिनियम फॉयल डाल दिया, थर्ड वाली में आयरन फिलिंग्स डाल दी और फोर्थ वाली में अनकवर्ड कॉपर वायर डाली है। चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम 10 ml डाइल्यूट HCl डाल लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लेंगे अलग अलग हर टेस्ट ट्यूब में और उसको हल्का सा जेंटली वार्म करेंगे। फिर हम हर एक टेस्ट ट्यूब को चेक करेंगे किस तरीके से लाइटेड मैच स्टिक के साथ उसके पास टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाके। तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो फर्स्ट हमारा मैग्नीशियम रिबन था जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम रिबन डाल रखा था, जैसे ही हम उसके पास लाइटेड मैच स्टिक लेके जाते हैं तो एक गैस प्रोड्यूस होती है, बर्न करती है पॉप साउंड के साथ, जिससे हमें क्या पता लगता है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। नंबर 2 पे क्या था, एल्यूमिनियम फॉयल। जैसे ही हम एल्यूमिनियम फॉयल के ट्यूब के पास लाइटेड मैच स्टिक लेके जाएंगे तो वहाँ भी गैस बर्न करेगी पॉप साउंड के साथ, इससे भी क्या पता लगता है हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। नंबर 3 पे हमारे पास आयरन फिलिंग्स थी, उसके पास जैसे ही हम लाइटेड मैच स्टिक लेके जाते हैं तो वहाँ भी एक गैस बर्न करती है पॉप साउंड के साथ, इससे भी क्या पता लगता है हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। और फोर्थ वन टेस्ट ट्यूब हमारे पास कॉपर वायर थी। कॉपर हमें पता है लेस रिएक्टिव होता है, तो जैसे ही हम इसके पास लाइटेड मैच स्टिक लेके जाते हैं वहाँ कोई पॉप साउंड नहीं मिलती या कोई गैस का हमें पता नहीं लगता। इससे क्या पता लगता है कि यहाँ कोई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हुई। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन ये तीनों मेटल्स HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो कॉपर मेटल होता है वो हमारा रिएक्ट नहीं करता HCl के साथ और हमें कोई यहाँ पे पॉप साउंड वगैरह नहीं देता या हाइड्रोजन गैस नहीं देता। इसी तरीके से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, मतलब हम HCl की जगह सल्फ्यूरिक एसिड से भी टेस्ट कर सकते हैं। Copper metal also does not react with dilute sulfuric acid to produce hydrogen gas। अब कॉपर मेटल हमारा HCl के साथ तो रिएक्ट करेगा ही नहीं करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। कॉपर मेटल रिएक्ट करेगा हॉट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, पर वहाँ भी वो कोई हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता। इसके बारे में हम हायर क्लासेस के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से कॉपर हमारा रिएक्शन देता है एसिड्स के साथ। जो रिएक्शंस होती है मेटल्स की एसिड के साथ कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस देती है हमारी डेली लाइफ में, जैसे फूड स्टफ होते हैं हमारे पास, सिट्रस फ्रूट जूसेस हैं, पिकल्स हैं, चटनी है, कर्ड है, इन सब के अंदर क्या होते हैं एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जब फूड स्टफ को हम कंटेन करते हैं एसिड्स हैं, अगर उनको हम आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर इन कंटेनर्स के अंदर रखते हैं तो जो उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट कर जाता है मेटल कंटेनर के साथ, जिससे वो क्या बना देता है, एक टॉक्सिक साल्ट बना देता है, पॉइजनस साल्ट बना देता है। हम बोल देते हैं ना, जैसे हम पिकल को डाल दें आयरन वगैरह के बॉक्स में, एल्यूमिनियम के बॉक्स में, तो वो थोड़े टाइम बाद स्लोली ख़राब होने स्टार्ट कर देता है, उसमें से थोड़ी सी स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। ये जो टॉक्सिक साल्ट्स बनते हैं वो क्या करते हैं, पॉइजनस होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो हमें उनसे कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है। तो आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर कंटेनर्स हैं, ये यूज़ नहीं करने चाहिए एसिडिक फूड को स्टोर करने के लिए, जैसे सिट्रस फ्रूट जूस है, जैसे ऑरेंज जूस, पिकल्स हैं, चटनी है, कर्ड है, ये सारी चीज़ें इन कंटेनर्स के अंदर स्टोर नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेमन के पिकल को एल्यूमिनियम वेसल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो लेमन्स का रिएक्ट कर जाता है एल्यूमिनियम मेटल वेसल के साथ, टॉक्सिक साल्ट बनाएगा और जिससे हमारी हेल्थ में डैमेज होएगा।
ये हमने देखा था मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में जो रिएक्शन नहीं देते डाइल्यूट एसिड के साथ। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाने में। एग्जाम्पल क्या आएगा, इफ़ वी टेक सल्फर पाउडर, जैसे हमने चारकोल का या सल्फर का पाउडर लिया है, ये क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है टेस्ट ट्यूब में। इसके अंदर हमने क्या डाला, HCl डाल दिया, तो ना ही तो इसके अंदर कोई रिएक्शन होती है, मतलब हीट कर लो चाहे कुछ कर लो इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती, ना ही इसके अंदर कोई गैस वगैरह प्रोड्यूस होती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि कोई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही, मतलब इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रही। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं हॉट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब के साथ, पर यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। इनके बारे में भी हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अब हमारे पास 2 केमिकल प्रॉपर्टीज लेफ्ट है, वन इज रिएक्शन विद बेसिस एंड नंबर 2 इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद थोड़े बहुत यूजेस हैं नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होता है पूरे लेक्चर के अंदर, कुछ समझ नहीं आता है या कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।